बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस्तंबुल में मुज़ाकरात के दो दौर चले। इन दो अदवार के दौरान 2 दिन तक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की रिजीम को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन अब खुली जंग है, क्योंकि तालिबानी रिजीम की जो सीरियसनेस है, तालिबानी रिजीम की जो नीयत में फितूर है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब इंटरनेशनल मीडिएटर्स जिनमें कतर और तुर्की भी शामिल हैं, उन पर भी आया हो चुकी है और पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत कर दिया है। इन मुज़ाकरात के दौरान कुछ मरहले ऐसे थे जिनमें तलख कलामी भी हुई दोनों वफूद के दरमियान और अच्छी खासी हीटेड आर्गूमेंट्स भी हुई। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तो वाज़ेह कर दी है, लेकिन जो असल खतरा है वो अफगान साइड से है। अफगानिस्तान से एक इंतहाई गैर मामूली खबर आई है। इस्तंबुल मुज़ाकरात के दौरान ही कल आपने देखा कि 2 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर भी नहीं बल्कि टीजर था। असल जंग जिसकी तैयारी अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान के साथ जो एडजॉइनिंग प्रोविंसेस हैं, जो सूबे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर असल जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। और अब अगर यह कहा जाए कि चूंकि पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया हुआ है कि खुली जंग होगी, तो इस तनाजुर में यह भी एक बहुत बड़े एडवेंचर की तैयारी में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उसे तश्कील दे दी गई है। एंड ये एग्जैक्टली सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक और एक टाइमलाइन के मुताबिक हो रहा है, टू वेज अ 2 फ्रंट वॉर ऑन पाकिस्तान। के इंडिया वाली साइड से भी आपने देखा कि वादी लीपा में जो फायरिंग की गई, जो इंसिडेंट हुआ, वो एक क्लियर इंडिकेशन था। उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के स्टेट ने अपनी पॉलिसी जो है वो बहुत और बहुत क्लियर अंदाज में पेश कर दी है कि एक तो पब्लिकली एक्सेप्ट करें कि टीटीपी जो है वो आपके सॉइल से ऑपरेट कर रही है, एंड देन गिव अस द गारंटीज इन रिटन फॉर्म। ये कहते हैं जबानी कलामी हमारी बात मान लो, पाकिस्तान ने कहा कि रिटन फॉर्म के अंदर आप हमें अपनी जो गारंटीज हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, आप ये हमें लिख के दे दें। अच्छा, तालिबानी रिजीम जो है वो इससे भाग रही है और हमारे जो मुज़ाकराती वहां पे वफ्द है उनको ये क्लियर फीलिंग आई कि भाई ये इंडिया की जुबान सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि ये साथ साथ इंडिया से डायरेक्शंस भी ले रहे हैं, यानी ये उनकी उंगलियों पर, उनके उंगलियों के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम जब इन मुज़ाकरात के दौरान तालिबानी वफ्द ने कहा कि जी हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल ही नहीं होती, आपके पास प्रूफ क्या है, क्या सबूत है, कोई टीटीपी हमारी सरजमीन से आपकी तरफ नहीं आती। अच्छा, उसी लम्हे पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की साइड से तश्कीलें आती हैं उनमें जो बंदे मारे जाते हैं उनकी लाशों के साथ उनके अफगान आईडी कार्ड्स के जो सबूत हैं जब उनके सामने रखे तो वो बौखला गए। और जब इन्हें समझ नहीं लगती, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट ज़ेन के लोग हैं, तो ये फिर दे गेट फ्यूरियस। और ये इवन जो है मुज़ाकरात के अंदर ऐसी हट धर्मी दिखा रहे थे कि एज पर फ्यू सोर्सेज टर्की के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं वो इन मुज़ाकरात से ही उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि देयर इज नो पॉइंट भाई, कि ये तालिबानी साइड तो भाई कोई रैशनल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। और इस सब के दौरान पाकिस्तान ने कहा कि एज ऑफ वी स्पीक एक दिन 19 घंटे मुज़ाकरात होते हैं, दूसरे दिन 11 घंटे मगज मारा जाता है, दीवार में टकरें मारी जाती हैं। और उस दौरान भी अफगानिस्तान से 2 तश्कीलें आती हैं, 25 खारजियों को हम वासिले जहन्नुम करते हैं, 4 उनमें खुदकुश बमबार होते हैं। उनसे लड़ते हुए हमारे 5 जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर लेते हैं। डू यू थिंक कि भाई ये चीज़ जो है इसे पाकिस्तान इग्नोर कर देगा? पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेज वॉर की तैयारी की हुई है और पाकिस्तान ऐसा रंदा फेरेगा कि ना सिर्फ ये जो ड्यूरेंट लाइन का इन्हें अचानक से बुखार है ना, ड्यूरेंट लाइन अगर ये नहीं मानते तो उसके अक्रॉस इनकी वो सारी चेक पोस्टें उड़ाई जाएंगी जिन चेक पोस्टों से ये सहूलतकारी करते हैं टीटीपी के खारजियों को पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाने की। पाकिस्तान ने जो सबूत रखे और जिस तरीके से इन्हें एक्सपोज किया, और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के वफ्द के जो मुज़ाकरात हैं उनमें कशीदगी में इजाफा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी वफ़द ने टीटीपी की तश्कील के अरकान के अफगानी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के साथ पहले नामालूम तस्वीर पेश की, फिर एग्जैक्ट सबूत पेश कर दिए और तालिबान को शर्मिंदा किया। और फिर जारी बात है तालिबानी रिजीम जो है वो बौखला गए। देवर इवन लाइक जो स्पेशली जो अफगानी इंटेलिजेंस चीफ है उसने पाकिस्तानी वफ़द से तल्ख लहजे में बात की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तल्ख लहजा नहीं अपनाया बल्कि सबूत उसके मुंह पे मार दिए। अब इत्माम हुज्जत हो गया। पाकिस्तान
ने बेहतरीन स्ट्रैटेजी चली है। अब कतर जो है और तुर्की, दो इस्लामी मुल्क जो है वो पाकिस्तान को इस मामले के अंदर मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे कि भाई आप, हमने देख लिया आपकी नीयत ठीक थी, ये वाली साइड ही। अच्छा, अब तालिबानी रिजीम कह रही है कि टीटीपी पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, पाकिस्तान अच्छा एड भी मांग रहे हैं। हिम्मत देखो इनकी, पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं आप हमें पहले रिकग्नाइज करें और हमें कोई डॉलर डॉलर देना। डॉलर इन्हें बड़े चाहिए। इनके टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, तालिबानी रिजीम के अंडर कंट्रोल टीवी चैनल्स पे बैठ के एक बंदा आके अगले दिन तजियाकार कह रहा था कि भाई चाइना, ईरान और पाकिस्तान से तो अमेरिका अच्छा था, मारता था, लेकिन डॉलर तो देता था ना, तो इन्हें अभी डॉलर भी बहुत ज्यादा चाहिए। अजित डोवल से पहली दफा जिंदगी में इत्तेफाक करने का दिल कर रहा है कि दे आर मर्सनरीज, ये किराए के कातिल हैं और इन्हें कोई भी खरीद सकता है। और अब इन्हें डॉलर शायद इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन किराम, जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने तो एक तरफ तैयारी कर ली है कि दहशतगर्दी के कैंप्स को उड़ाना है, और पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी वाज़ेह है, क्लियर है, दो टोक है, और पाकिस्तान इस मामले को रोक सकता था अगर तालिबानी रिजीम रिटर्न गारंटी देती। और इसकी ऊपर जो इन्होंने प्रोग्रेस करनी थी ना टीटीपी को ख़त्म करने की और टीटीपी को न्यूट्रलाइज करने की, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का भी मैकेनिज्म पाकिस्तान ने दे दिया। लेकिन अब हमें जो नाज़रीन किराम जो तशवीशनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है वो ये है कि दर्जनों फितनल खवारिज की तश्कीलें, हमने कल इनकी 2 तश्कीलें उड़ाई, 25 लोग मारे गए। इस वक्त जो अफगानिस्तान का पख्तिका सूबा है उसके बॉर्डर रीजन के अंदर डजन्स ऑफ टीटीपी की फितनल खवारिज की तश्कीलें आ चुकी हैं, जिनमें बरमल में, शकिन में, राखा में, मुर्गा में, शागा में और काली शेर अली, ये बेसिकली 6 एरियाज बनते हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज को ये इत्तला मिली है। और क्रेडिबल इंटेलिजेंस के मुताबिक ये तकरीबन दर्जनों तश्कीलों में ओवरऑल जो लोग हैं, जो खारजी हैं, वो 4 से 500 हैं। एंड दिस टाइम इन 4 से 500 दहशतगर्दों में मोस्टली अफगान हैं। सो नाउ आई थिंक कि दिस इज अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट। इसी तरह की 2 जो तश्कीलें हैं उन्हें कल पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर जब वो पहुंचे तो उस वक्त उड़ाया। आई थिंक नाउ वी शुडंट वेट फॉर देम टू कम टू आवर बॉर्डर। चूंकि तीसरा राउंड है, लेट्स सी कि तालिबानी रिजीम के ज़हन में कोई बात बैठे, कोई रैशनल बात करें, कोई लॉजिकल ये बात करें या समझने की कोशिश करें। बट जो चीज़ हमें नज़र आ रही है नाज़रीन इकराम के मुज़ाकरात जो हैं उनके नाकाम होते ही तालिबानी रिजीम जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए पर तोल रही है और पाकिस्तान पर हमला ये करवा दिया। कल 2 हमले करवा दिए और अभी दर्जनों मजीद तश्कीलें हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर जब यहां से नोटम्स जारी हुए हैं। इंडिया जो है वो नेवल साइड पे कोई एडवेंचर करना चाह रहा है। इंडिया जो है वो अपनी असल दिखाना चाह रहा है कि भाई हम डायरेक्ट पाकिस्तान से फटा नहीं कर सकते, हमें मार पड़ती है, हमें फेंटा पड़ता है, हमें जलील हो जाते हैं हम, तो हम पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। पाकिस्तान भाई इनके लिए हमारे F-16 काफ़ी हैं, तुम्हारे लिए J-10C और JF-17 थंडर काफ़ी हैं। और पाकिस्तान अब जो करेगा, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान को ऑन गोइंग इस्तांबुल टॉक्स जो हैं वहाँ से पाकिस्तान को कुछ क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली है जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए तालिबानी रिजीम को डिक्टेशंस भी दे रहा है, और साथ ही साथ दहशतगर्दी जो है उसे भी पाकिस्तान की सरजमीन पे स्पॉन्सर करवाने के लिए जो कार्रवाइयां हैं, जो काम है, उसे तेज कर दिया गया है, उसे शुरू कर दिया गया है। और ये एक इंतहाई खतरनाक खेल है, ये आग का खेल है जो तालिबानी रिजीम खेलेगी। दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि ये किस खेत की मूली है। ये दिस इज अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर अस। हम इनका रंदा फेर के एक दफा सारी इनकी तसल्ली और तशफ़ी करा देंगे, एंड देन वी वुड डेफिनेटली शिफ्ट आवर फोकस टू इंडिया, देयर न्यू मास्टर्स, और उनकी भी ठुकाई वही वाली होगी जो मई 2025 में हुई। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।